मैंने एक ही बात सोची है कि भाई ये पहले बॉलिंग करने का मतलब यह है कि इंडिया एक बारी लेना चाह रहा है कि हम ये दूसरा टेस्ट मैच भी उस सूरत में जीतेंगे, एक बारी लेंगे। बहुत अच्छा फैसला था रोहित शर्मा का टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का। और जिस किस्म का वेदर था, अच्छी बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग। दीप ने 2 विकेटें ली हैं जैसे, और जैसे वो बॉलिंग कर रहा है टेस्ट मैच में, अपनी जगह पक्की करना। और शामी की कमी मेरे ख्याल से अब नजर नहीं आ रही। दीप ने जैसे बॉलिंग शुरू कर दी है। वो अभी तो 9 ओवर फेंके गए थे लंच के बाद, उसमें एक विकेट निकल गया। अभी तो मोमेंटम बनना शुरू हुआ था, अभी तो माहौल बनना शुरू हुआ था, अभी तो रन्स को ड्राई करना था, प्रेशर टैक्टिक्स आना शुरू हुए थे। इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच एंड बांग्लादेश लाइक ठीक है, पहला टेस्ट 280 रन से हारे एंड आई स्टिल फील कि इंडिया आर हॉट फेवरेट्स टू विन दिस टेस्ट आल्सो। पिच रीड आप ये समझें कि रोहित शर्मा से गलत हुई है तो ये सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी। और इंडिया ने टॉस जीत के बॉलिंग करी, मेरे लिए सरप्राइज था कि यार बॉलिंग करी, पिच तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जो बुमराह की जो 2 बॉलें 1 बाउंस कीपर के पास पहुंची थी, तो मैंने बोला चौथी बारी, लेकिन फिर जहन में बात याद आई, अरे भाई बारिश भी तो है 2 दिन। तो मैंने ओहो बारिश भी तो है। फिर मैंने बोला थोड़ा सा देखते हैं। फिर मैंने एक ही बात सोची है कि भाई ये पहले बॉलिंग करने का मतलब यह है कि इंडिया एक बारी लेना चाह रहा है कि हम ये दूसरा टेस्ट मैच भी उस सूरत में जीतेंगे, एक बारी लेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। कल इंडिया अनचेंज, मुझे लग रहा था कि इंडिया भी चेंज करेगी, बुमराह को रेस्ट करवाएगी, आने वाली सीरीज के लिए फ्रेश रखेंगी। लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैचेस हैं, नंबर 1 टीम है, इनकी वजह से बनी है, इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, इसने आउट करके दी है। तो वो चाह रहे हैं कि कोई मौका ना हो कि हम नंबर 1 से नंबर 2 आ जाएं। अप्रोच मुझे लग रहा है कि ऐसी है कि हम लोग पीछे मुड़ के ना देखें, आगे का ही सोचें। तो मेरे ख्याल से अच्छी मूव है। लेकिन इस टेस्ट मैच में जो कर सकते हैं अपने आप को और मुश्किल में डालने के लिए, टॉस जीत के जो बॉलिंग की है, क्या वो बॉलिंग इसलिए की थी कि ओवरकास्ट कंडीशन है कि फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिले? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो शायद ये खुद बैटिंग कर रहे होते। पहले टेस्ट मैच में की है ना बैटिंग, अब ये चाह रहे हैं कि हम 4th इनिंग्स में आए। 35 ओवर्स का ये मैच हुआ और 107 पे 3 विकेट्स गिर चुके हैं बांग्लादेश के। बहुत अच्छा फैसला था रोहित शर्मा का टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का। और जिस किस्म का वेदर था, आपको पता है कि बारिश हुई हुई थी, विकेट ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। एयर में जो हवा है वो भी थोड़ी सी मतलब ठंडी ठंडी सी होती है, हवा भी थोड़ी चल रही होती है, जिसकी वजह से बॉल जो है वो स्विंग भी होता है। फिर पिच में थोड़ी सी नमी भी होती है, जिसकी वजह से बॉल सीम भी होता है। उसका एडवांटेज बहुत अच्छा लिया उन्होंने टॉस जीत के। वो अभी तो 9 ओवर फेंके गए थे लंच के बाद, उसमें एक विकेट निकल गया। अभी तो मोमेंटम बनना शुरू हुआ था, अभी तो माहौल बनना शुरू हुआ था, अभी तो रन्स को ड्राई करना था, प्रेशर टैक्टिक्स आना शुरू हुए थे। लेकिन एक बात, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, पिच ऐसी हो, पिच वैसी हो, द ब्राइटेस्ट थिंग इन इंडियन क्रिकेट एज ऑफ वी स्पीक इज द फील्डिंग एंड द फिटनेस लेवल। दैट एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काश ने अच्छी उसको जैसे ही 90 ओवर में वो लेके आया, मतलब रोहित, उसने आती ही 2 विकेटें ली और उसने अच्छी बॉलिंग की और उसने मतलब अच्छा राउंड विकेट आके कॉरिडोर में बॉलिंग की। लेकिन फिर तीसरी विकेट जो है वो अश्विन ने उसको बड़ी विकेट थी शांतु की, नजमुल शांतु की, बिकॉज ही वॉज प्लेइंग एग्रेसिवली, ही वॉज टेकिंग हिज चांसेस। और वो उसी तरह राउंड विकेट आके अश्विन ने एंगल बना के उसको आउट किया। लेकिन थिंग इज़ दैट इंडिया का जो प्रूवन फॉर्मूला है वो बेसिकली हमेशा यही रहता है कि वो पहले जो है बैटिंग करते हैं और फिर वो लंबा स्कोर करते हैं, उसके बाद फिर वो अपने बॉलर्स को छोड़ देते हैं कि जाओ जी जो करना है करो। तो यहाँ थोड़ा सा स्क्रिप्ट चेंज हो गया है। तो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच एंड बांग्लादेश लाइक ठीक है, पहला टेस्ट 280 रन से हारे एंड आई स्टिल फील कि इंडिया आर हॉट फेवरेट्स टू विन दिस टेस्ट आल्सो। दोस्तों, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया फर्स्ट डे का मैच सिर्फ 35 ओवर का हुआ और सिर्फ 3 खिलाड़ी पवेलियन लौटे। इसके ऊपर बहुत बहस हो रही है कि क्या रोहित शर्मा ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला ठीक था या पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए बेहतर था। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि जब बारिश इतनी हुई होती है तो आप पहले बॉलिंग की तरफ ही जाते हैं। बहुत से लोग पिच को देख के ये समझ रहे हैं कि लो बाउंस है, उस तरह का पिच है नहीं, फास्ट बॉलर को खास मदद नहीं मिल रही है। उधर से बांग्लादेश ने एक स्पिनर ऐड किया ताजुल इस्लाम, तो कहीं इनको भी कुलदीप यादव को ऐड ऑन करना चाहिए था, लाइक सिराज को या दीपक को ड्रॉप करके। आकाशदीप शायद कोई स्पिनर्स को खिला लेते, उसका फायदा होना था। लेकिन यह है कि मुझे लग रहा है कि जो ओवर का कंडीशन बनी है उसकी वजह से चेंजिंग की नहीं गई और लड़कों को भी यूज टू रखने का उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ ना हो, लड़कों को थोड़ा रिलैक्स ना होने दें, हर टेस्ट मैच जीतने के लिए खेलें। खैर जीतते तो हैं इंडिया,
इंडिया में कोई दूसरी टीम जीत जाए, ऐसा हमने कम ही देखा। कल भी बारिश के फोरकास्ट है। अगर कल इंडिया 7 विकेटें ले लेता ना कल के दिन में, तो फिर टेस्ट मैच आ गया पॉकेट में। ये मेरा अपना गैस है। सही है जी। और मोमिनुल हक साहब, मोमिन मर्द हक बोलता हूँ ना, 40 पे अभी नॉट आउट खेल रहे हैं। शांतो की फॉर्म अच्छी लग रही थी जिस वे में खेल रहा था, लेकिन वो उसको 31 पे अन्ना बाबा ने एलबीडब्ल्यू करा। थोड़ा सा मैं इसको सही कर लूँ, अन्ना बाबा ने उसको एलबीडब्ल्यू करा। और मुशफ़िकुर रहीम अभी 6 रन पे खेल रहे हैं। इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ना 3 डिसिप्लिन की बात करते हैं, बॉलिंग की, बैटिंग की, फील्डिंग की, लेकिन एक चौथा डिसिप्लिन जो सबसे अहम है आज की क्रिकेट की दुनिया के अंदर, वो है फिटनेस लेवल। हाउ दे वर ट्राइंग टू थ्रो देमसेल्फ इन द फील्ड, हाउ इन्वॉल्व दे वर, दैट वाज अ नाइस साइट टू सी। लेकिन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि चौथी बैटिंग इंडिया ने करनी है इस विकेट के ऊपर, बांग्लादेश एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला रहा है, इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए इंडिया नीड्स टू इंश्योर के 250 से टीप को सॉरी ड्रॉप करके आई गेस के एक विनिंग कॉम्बिनेशन को कोई कप्तान छेड़ता नहीं। और दूसरा मुझे लगता है कि पिच रीड आप ये समझें कि रोहित शर्मा से गलत हुई है तो ये सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी। और अगेन 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, पहले दिन सिर्फ 35 ओवर के खेल के बाद हम नतीजा नहीं निकाल सकते कि पिच कैसी है। और अगर उस तरह से आना है तो मुझे लगता है कि 12 ओवर में 29 रन देकर आप 2 खिलाड़ी आउट कर चुके हुए थे। उसके बाद बांग्लादेश थोड़ा बेहतर बैटिंग जरूर की है। और एक पर्सपेक्टिव ये जरूर कह सकते हैं कि इस पिच में पहले हो गया। तो मोमिनुल हक साहब 6 रन, अपना मुशफ़िकुर रहीम साहब 6 रन पे खेल रहे हैं। शादमान ने 1 मिनट बॉल चलिए, शादमान ने जी 24 करे और 45 मिनट जाकिर भाई हमारे खड़े रहे, लेकिन स्कोर नहीं बना सके, 0 पे आउट हुए। आकाशदीप ने दोनों आउट करे। इसकी थी बॉलर, आपको याद है कहा था कि जहाँ पे बॉल उसका बॉल ऐसा है कि पेस का पता नहीं चलता, वो शॉर्ट पिच करने वाला बॉल नहीं, आगे से ही ना। और उसने एक एलबीडब्ल्यू लिया, रिव्यू बहुत अच्छा लिया रोहित ने। और जितना भी टारगेट मिले वहां तक अगर बांग्लादेश की टीम पहुंचे, अगर इंडिया ने जितने रन बांग्लादेश ने बनाए हैं उसके करीब करीब बना लिए, उससे ऊपर बना लिए, तो थोड़ा सा टारगेट मिले तो उसके लिए अपने आप को यूज टू कर सके और बैट्समैनों को टफ कंडीशन में डालें। तो मेरे ख्याल से अच्छी मूव है, जबरदस्त मूव है, जिसका मेरे ख्याल से आने वाली सीरीज के लिए फायदा होगा, क्योंकि इतनी इजी सीरीज नहीं है, मुश्किल है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही एक मौका है, तो मेरे ख्याल से जिसकी वजह से वो चांस ले रहे हैं, अपने आप को इस टीम के खिलाफ टफ कंडीशन में डाल रहे हैं। बांग्लादेश को जाने नहीं देना। 107 है और 250 की अगर सोच बना के चलें तो 143 रन और इंडिया को बाकी रिमेनिंग 7 विकेटें लेनी है। वंस कल मोमेंटम बनेगा तो महज इंडिया के पास इतनी क्वालिटी जरूर है उनकी बॉलिंग लाइनअप पे कि दे विल बी एबल टू मैनेज टू कट डाउन बांग्लादेश अंडर 250। दिस व्हाट आई बिलीव। हालांकि शंतु बड़ा एक क्रूशल उसका विकेट था उस मोमेंट के ऊपर, क्योंकि जब लंच के बाद निकल के आए थे पिच ईज आउट हो गई थी। दोस्तों, भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम ने 107 रन पर 3 विकेट कर दिए, जिसमें से रविचंद्रन अश्विन ने 1 विकेट लिया और आकाशदीप ने 2 विकेट लिए। साथ ही बांग्लादेश ने मैच की शुरुआत की और साथ ही पाकिस्तानी मीडिया आगे रिएक्शन दे रहे हैं और आपने पीछे भी देखा कि क्या रिएक्शन दे रहे हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले दिन में फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं मिला क्योंकि बुमराह ने 1 विकेट नहीं ली और बहुत कम टाइम ऐसा होता होगा कि जिस दिन बुमराह बॉल करे और वो विकेट ना ले। बट होता है कि आप उनकी इकोनॉमी देखें तो साफ नज़र आ रहा है कि बांग्लादेश की स्ट्रेटजी ये है कि बुमराह के ऊपर बल्ला ही नहीं उठाना, बस जोड़ के रखना है, हिलना ही नहीं है, मतलब बुमराह को विकेट नहीं देनी। उनकी स्ट्रेटजी बज़ाहिर ये लग रही है, इस चक्कर में रन भी वो नहीं बना पा रहे हैं बुमराह के खिलाफ। आप देखें ना 9 ओवर में 19 रन से 4 मेडन है, आधे ओवर तो मेडन कर दिए बुमराह ने, मतलब मेडन खेले उन्होंने या कर दिए, जो मर्जी समझ लीजिए। 2.11 की इकोनॉमी है। 2012 के बाद एक आधा टेस्ट मैच ही सिर्फ इंडिया की टीम हारी है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। तो लेकिन अच्छी बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग, दीप ने 2 विकेटें ली हैं जैसे वो बॉलिंग कर रहा है टेस्ट मैच में, अपनी जगह पक्की करना। और शामी की कमी मेरे ख्याल से अब नजर नहीं आ रही, दीप ने जैसे बॉलिंग शुरू कर दी है, जैसे विकेटें लेनी शुरू कर दी हैं। तो ये अच्छी चीज है कि प्लेयर्स बनाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं। ये नहीं है कि आप अपने बॉलर्स को बिल्कुल इग्नोर कर दें। तो आप देखें फास्ट बॉलर्स भी कितने हैं इनके पास आ गए हैं और स्पिनर्स भी कितने। गली में जसवाल ने पहले कैच छोड़ा था सिराज की बॉल पे और दूसरे में कैच पकड़ा।
आकाश शुरू होगा ना तो मैंने सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि बॉल मतलब मूव करता है या नहीं करता, क्योंकि अब जडेजा भी एक्शन में नजर आ जाएगा, क्योंकि मुशर्रफी रहीम आ गया ना, राइट हैंडर के लिए जडेजा को उन्होंने रखा हुआ है। अभी तक बॉल नहीं करे जडेजा ने, 35 ओवर में 107 रन करें, थोड़ा सा प्रेशर में खेले शांतु के अलावा, बाकी जो लूज बॉल मिली उन्होंने कैच करा। इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्या जुमला कह रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली कल का दिन। कल के दिन में अगर 7 विकेटें मिल जाती हैं इंडिया को तो फिर कमांडिंग पोजीशन में होगा। और सिनेरियो ऐसा था कि बादल खुले हुए थे, फिर एकदम से काले बादल आए हैं, हैवी क्लाउड्स आए और पहले डे लाइट खराब हुई है, फिर उसके बाद बरसात होना शुरू हो गई। लेकिन अब वो एस्पेक्ट है कि जहां बांग्लादेश और चीज़ों को पुश बैक कर सकता था, लेकिन अभी तो प्रेशर बनना शुरू हुआ था। तो इस चक्कर में आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया लकी भी रह गया, अभी तो प्रेशर बनना शुरू हुआ और गेम रुक गया। या फिर बांग्लादेश ये भी कह सकता है कि चलो जी, जो हमने एक विकेट निकाली, हमको रीबिल्ड करना था, दोबारा एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी, उसमें हमें अब एक टाइम मिल गया, अब हम कल आएंगे और कल की सोच से उतरेंगे। तो डे 1 कॉल ऑफ बांग्लादेश 107 फॉर 3 टेस्ट मैच इज वाइड ओपन एज ऑफ वी स्पीक।